My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार की जो छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना है सत्र 2022-23 के लिए आवेदन की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 26 दिसंबर 2022। इसका समय सारणी क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। विद्यार्थियों, पोस्ट मैट्रिक या दशमोत्तर कक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है उसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, एक बार फिर से बढ़ा दी गई है और जो लास्ट डेट है इस समय वो है 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 के पूर्व सत्र 2022-23 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि दशमोत्तर के अर्थात कक्षा 11-12 एवं इससे ऊपर की कक्षाएं BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, BTech जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उसके लिए जो समय सारणी है उस समय सारणी में को देखें तो जो कार्रवाइयाँ करनी है विद्यार्थियों के स्तर से फ्रेश और रिन्यूअल के विद्यार्थी अर्थात नवीन और नवीनीकरण दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि है वो अब 12 दिसंबर 2022 से लेकर के 26 दिसंबर 2022 हो चुकी है। अर्थात 12 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर 2022 तक में आपको अपना ऑनलाइन आवेदन कर देना है। जो अगला कार्रवाई किया जाना है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना है और उसके लिए जो समयावधि है वो है आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने या आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में। उसके उपरांत जो अगली कार्रवाई है वह यह है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी होती है उसको आपको अपने संस्थानों में समस्त संलग्नकों के साथ अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जमा करना है, विद्यालय में जमा करना। और उसके लिए जो आपको समय दिया गया है वह दिया गया है 13 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 दिसंबर 2022 तक। तो 30 दिसंबर 2022 के पूर्व आपको अपने फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में समस्त संलग्नक अर्थात समस्त कागजात लगा करके अपने संस्थान में जमा कर देने हैं। और उसके उपरांत जो अगली कार्रवाई आती है वो आती है फॉरवर्डिंग की। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं अभिलेखों तथा समस्त विवरण का विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं उससे ऑनलाइन फॉरवर्ड या ऑनलाइन वेरीफाई अर्थात ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना। और उसके लिए जो समयावधि है वह 13 दिसंबर 2022 से लेकर के 2 जनवरी 2023 तक का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है नवीन समय सारणी में। उसके उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित विश्वविद्यालय और अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययन वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करने एवं अपात्र छात्रों पाठ्यक्रमों संस्थाओं को ब्लॉक करने के लिए जो समय दिया गया है वह दिया गया 3 जनवरी 2023 से लेकर के 30 जनवरी 2023 तक। और उसके उपरांत यदि आप देखेंगे अगली जो कार्रवाई है वह है जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र विद्यार्थियों और छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा को लॉक किया जाना। और उसके लिए जो समय दिया गया है वह है 19 जनवरी 2023 से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है नवीन समय सारणी के अनुसार। और उसके उपरांत मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली दैट इज ई पेमेंट के माध्यम से या पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कहते हैं उसके माध्यम से विद्यार्थियों के आधार लिंक बचत खातों में सीधे आपका जो स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति है उसकी जो धनराशि अंतरित किए जाने की कार्रवाई है। और उसके लिए जो अंतिम डेट निर्धारित की गई है वह है 20 मार्च 2023 तक। तो नवीन समय सारणी के अनुसार देखा जाए तो आपका स्कॉलरशिप या फी रिम्बर्समेंट जो है आपके खाते में
वो खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक है या आधार से सीडेड है, उसमें 20 मार्च 2023 तक आपके अकाउंट में धनराशि पहुंच जानी चाहिए। यदि आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करेंगे तो स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे नवीन समय सारणी के लिए देखिए यहाँ पे लिंक चल रहा है। दसमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की विस्तारित समयावधि दिनांक 12 दिसंबर से लेकर के दिनांक 26 दिसंबर 2022 तक का समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लैश कर रहा है। और वहीं पे यदि आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज में तो यहाँ पे देखिए न्यू की लिखा हुआ और न्यू पे लिखा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मास्टर डेटा रिवाइज टाइम टेबल 12 दिसंबर 2022। और इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने वो लेटर दिखाई देगा जिसमें कि नवीन समय सारणी है या नवीन समय सारणी का जो आदेश है। इसको हम जब ओपन करते हैं तो हमारे सामने वो आदेश खुल करके आता है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यह लेटर ओपन होगा जो कि एक लेटर है प्रेषक डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सेवा में निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए लेटर। और ध्यान दीजिए ये डेट जो है वो डेट 12 दिसंबर 2022 का है और इसका विषय जो है वो है शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अंदर एवं बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों हेतु दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु मास्टर डाटा ऑनलाइन आवेदन तथा अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। और जो संशोधित समय सारणी है वो ये इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो स्टूडेंट सेक्शन है विद्यार्थियों के लिए जो है उसको हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को क्या करना है। कक्षा 11, 12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के अवशेष एवं नवीन दैट इज फ्रेश एवं रिन्यूअल, अवशेष नवीन और नवीनीकरण फ्रेश एवं रिन्यूअल के छात्र छात्राओं द्वारा जो पहले की समय सारणी थी उसमें छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो तिथि दी गई थी वो थी 10 दिसंबर 2022 तक। और अभी उस डेट को संशोधित किया गया है वो 12 दिसंबर 2022 लेकर के 26 दिसंबर 2022 तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सेक्शन पर जो उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसमें यदि कोई गड़बड़ी है, कोई त्रुटियां हैं तो ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने के पूर्व 3 कार्य दिवसों में दिखाई देगा। फिर ऑनलाइन हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा करने की जो तिथि पहले थी वो थी 14 दिसंबर 2022 तक और अब हो गई है 30 दिसंबर 2022 तक। अगला देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की जो पहले लास्ट डेट थी वो थी 19 दिसंबर 2022 और अब हो गई है 2 जनवरी 2023। और इसके उपरांत आप देखेंगे ये सब कुछ आपके स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी जितने भी कार्रवाइयाँ की जानी उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट 21 पॉइंट आप देखेंगे जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। और इसके लिए पहले जो निर्धारित तिथि थी वह थी 10 मार्च 2023 तक और अब संशोधित जो हुई है उसमें 20 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है। तो 20 मार्च 2023 तक आपके अकाउंट में आपका धनराशि या स्कॉलरशिप पहुंच जाएगा। यह सब कुछ सही रहा। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है उसको आप नोट कर लीजिए। उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण या प्रोन्नत दैट इज प्रोमोटेड विद मार्क्स या प्रोमोटेड विदाउट मार्क्स होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। पहला है। दूसरा है नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरी जानी है। फिर तीसरा आप देखिए छात्र द्वारा दिनांक 2 मई 22 से लेकर के 2 दिसंबर 22 की जारी समय सारणी की समयावधि में वार्षिक परीक्षाफल दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल निकलने की दिशा में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना हो तो ऐसे सभी छात्रों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में होने के कारण संदेह डेटा का सही करने की वर्तमान समय सारणी की समयावधि दिनांक 19 जनवरी 2023 से लेकर के 27 जनवरी 2023 तक सही करके। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके काम की चीज़ है। यहाँ पे जो संशोधन हुआ है उसको आप देख सकते हैं। संशोधन क्या है? समयावधि जो दिनांक 19 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 तक सही करके संस्था मीन्स 27 जनवरी 2023 का समय दिया गया है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए।
27 जनवरी 2023 तक सही करके संस्था से भी यथास्थान परीक्षा फल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। दिनांक 27 जनवरी 2023 तक परीक्षा फल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड ऑप्शन से भरे गए आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर का ऑप्शन चुनते हुए अपने फॉर्म को भरा है, तो उनको उनका जब रिजल्ट आ जाएगा 27 जनवरी 2023 के पूर्व जो है उनको अपना फॉर्म फिर से अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अपने संस्थान से उसको फॉरवर्ड भी कराना है। यदि आप फॉरवर्ड नहीं कराते हैं अपने संस्थान के द्वारा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होता है। विश्वविद्यालय और रेटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल एवं अधिकतम 27 जनवरी 2023 तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि छात्र के परीक्षा परिणाम का मिलान स्क्रूटनी के समय किया जा सके और फाइनल प्रिंट न लेने वाले तथा शिक्षण संस्थान से अग्रसारित न होने वाले लंबे डाटा को उक्त समय सारणी में निर्धारित तिथियों के अंतर्गत फाइनल प्रिंट या अग्रसारणी की कार्रवाई की जा सकेगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अभी आपकी डेट बढ़ चुकी है और आप जो है ये सब कुछ सही रहा तो आपको जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन आवेदन करने की वो बढ़ गई है और अंतिम डेट है 26 दिसंबर 2022। और यदि आप फॉर्म समय से भर देते हैं तो आपके खाते में 20 मार्च 2023 तक आपका स्कॉलरशिप पहुंच। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 26 दिसंबर 2022 जो है नवीन तिथि है, संशोधित तिथि है पोस्ट मैट्रिक या दशमोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। आप सभी लोग 26 दिसंबर 2022 के पूर्व अपना ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया हो, और जो भी समय सारणी दी गई उस समय सारणी के अनुसार अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल करके अपने संस्थान में अवश्य अनिवार्य रूप से जमा करें, जिससे कि वो फॉरवर्ड हो सके और आपको आपका स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति आपके खाते में समय से आ सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।